हाँ, तो चलिए प्योर सब्सटेंसेस क्लासिफाइड एज, इसके बारे में स्टडी करना है। प्योर सब्सटेंसेस को कितने पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है? 2 पार्टों में। क्या है? एक एलिमेंट्स में और सेकंड क्या है? कंपाउंड्स में। यही किया गया है। चलिए, जब यहां पर इधर समझिए, एलिमेंट्स और कंपाउंड, प्योर सब्सटेंसेस, हमने मिक्सचर को वो सॉरी ये क्या नाम है, केमिकल, जो आपका केमिकल क्लासिफिकेशन हमने किया है उसमें प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर 2 टाइप किए हैं। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या आते हैं? प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं। यहां पर अब समझेंगे, डिफिनीशन सभी लोगों ने कर लिया है, लिख लो, प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली एंड वन ऑफ particles only and one of particles, these particles may be atoms or a molecules। इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल होंगे वो एटम या मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? एटम या मॉलिक्यूल होंगे।
विद्युत और वो सॉरी धातुएं, वो अधातु लिख रहे हो ना, हाँ नॉन मेटल, अधातुएं भंगुर अवस्था में पाई जाती हैं। यानी धातुएं, अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती है। वो कठोर होती है ना, ये भंगुर होती है, टूट जाती हैं, भंगुर अवस्था में पाई जाती हैं। अगला लिखो पॉइंट इसी में, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कुचालक, ये देखो पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर लिखा ना, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर भी यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर आप कह सकते हो कुचालक, बैड कंडक्टर। क्या है? बैड कंडक्टर, कुचालक। यानी इनमें अधातुओं में विद्युत और ऊष्मा का संचार नहीं होता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें बढ़ाना है। हाँ, एक चीज यहां पर क्या लिखे, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, नीचे लिख लो, नोट लगा के इसी में लिख लो, इसी पॉइंट में नोट लगाना है। जबकि ग्रेफाइट, जबकि ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, ग्रेफाइट एक अधातु है, परंतु जबकि ग्रेफाइट एक अधातु है परंतु यह सुचालक होती है, गुड कंडक्टर की तरह वर्क करती है। गुड कंडक्टर, यह सुचालक होती है, ठीक है ना। हाँ, अगला पॉइंट लिखो, अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातुएं आपकी तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जाम्पल में लिख लो, अधातुओं में सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन। नोट लगा के यहां पर लिख लो, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। आपको पता है Hg एक ऐसी धातु है, मेटल है, जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, आगे चलें, नेक्स्ट चलिए। हाँ, मेटलॉइड्स या सेमी मेटल, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेमी मेटल। मेटलॉइड्स और सेमी मेटल, इन्हें अर्ध धातु हिंदी में कहते हैं, अर्ध धातु या उपधातु, अर्ध धातु या उपधातु भैया ये कहते हैं, अर्ध धातु या उपधातु। Those elements which possesses characteristics of both metal and non-metal, लिखो, इनमें या इन तत्वों में कह सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट्स के पार्ट चल रहे हैं ना। मेटल नॉन मेटल किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्स के। तो इन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी दोनों पार्ट होते हैं, इसीलिए आधा आधा कहा गया है, हाफ कहा गया ना, और बीचों बीच रखा गया है। इनमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अर्धधातुओं में धातु और अधातु दोनों प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। समझ में आ गया? चलिए, ये थ्योरिक टॉपिक है थोड़ा सा। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आप लोगों को मैं तो पूरे लिखवा चुका हूं, आप लोग लिखवा चुका हूं ना? कौन कौन से हैं पूरे बता दो मुझे। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या यही है? सही है? मुझे लगा मैं गलत हो गया का। ये लो, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये क्या है? ये आपके सेमी मेटल होते हैं भैया। क्या होते हैं? ये आपके सेमी मेटल होते हैं।
अर्धधातुएं होती हैं। क्या होती हैं? ये अर्धधातुएं होती हैं। ओके, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो आगे चलते हैं, कंपाउंड में आ जाओ। अब देखो, आपने देखा कि प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट किए गए। प्योर सब्सटेंस के कितने पार्ट? एक आपको किया गया, प्योर सब्सटेंस में क्लासिफाइड किया गया एलिमेंट्स, और एक क्लासिफिकेशन क्या आया? कंपाउंड का आया। कंपाउंड समझो, अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 or more than 2 एलिमेंट्स, या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से जब कोई पदार्थ बना होता है, कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास एंड व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड। लिखो, कंपाउंड 2 या 2 से मिलकर, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर बनाया गया कोई पदार्थ जिसमें द्रव्यमान, ये आपने डिफिनीशन इसकी लिख ली है, ठीक है। एग्जांपल में लिख लो H2O। H2O क्या है? एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखो, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन का यदि तो H रेशियो O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर? ये आपके कंपाउंड हो गए। हाँ, अब देखो कह रहा, अगला लिख लो, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिखो, जब, अगला नोट लगा के चाहे लिख लो, जब वाटर में विद्युत प्रवाहित की जाती है, जब वाटर में यानी पानी में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो वह हाइड्रोजन H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अब घटित हो जाता है। यानी कौन? पानी, ठीक है ना। H2O को का जब H2O को में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाती है तो H2 और O2 में ऊर्जा डिकम्पोज्ड हो जाता है, ठीक है। ये आगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड, जल्दी से, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी बोलो। टाइप्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड आपके 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होता है? तो सबसे पहले, these compounds contain carbon and few other elements like hydrogen, nitrogen, sulfur, etc. These are originally obtained only from animals and plants। का ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो, ऐसे यौगिक जो कार्बन के साथ अन्य तत्वों को मिलाकर या कंबाइन करके बनाए जाते हैं, ऐसे यौगिक जो कार्बन के साथ अन्य तत्वों को मिलाकर बनाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक यौगिक, कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। They are originally obtained only from animals and plants। ये कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाते? जल्दी बोलो। एनिमल और प्लांट में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। हाँ, लिख लो। एग्जाम्पल है मार्स गैस, इसी को मेथेन गैस भी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला है क्या? देखो इसमें
कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला है क्या, यानी ऑर्गेनिक हो गया। एस्टिक एसिड CH3COOH, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला है क्या, ये क्या हो गए आपके एस्टिक एसिड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। क्लियर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट, जल्दी से बोलो आगे। हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे एग्जांपल है। ऑर्गेनिक में तुम लोग एग्जांपल लिखने पड़े तो फिर बेकार है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, है ना। आगे करें, हाँ ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बनिक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक जो कार्बन के अलावा हो, ठीक है। तो लिखो दीज कंपाउंड्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेस लाइक मिनरल्स एंड रॉक्स। ऐसे यौगिक जो नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, ऐसे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से उत्पन्न होते हैं या प्रोड्यूस किए जाते, उत्पादित किए जाते हैं, जैसे खनिज या चट्टानों, खनिज या चट्टानों से खनिज या चट्टानों में पाए जाने वाले यौगिक इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ओके, ये आपके अकार्बनिक हो गए, जैसे जिप्सम, मार्बल एक्सेट्रा। ये मार्बल जानते हो ना आप, संगमरमर, संगमरमर, ये कर लो, जिप्सम ऐसे लिखना है, जिप्सम या संगमरमर। हाँ, एग्जाम मिक्सचर में लिखो। अब देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और अगला, आप देखो आपने केमिकली 2 टाइप में डिवाइड किया था ना, कितने टाइप में, 2 टाइप, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को कितने टाइप में डिवाइड किया था, 2 टाइप में। फिर से एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स को 3 टाइप में डिवाइड किया, वो भी पढ़ लिया। कंपाउंड को भी आपने पढ़ लिया, कंपाउंड को 2 टाइप में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो भी आपने स्टडी कर लिया। अब आपका है मिक्सचर, है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिक्सचर मिश्रण, लिखो जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है, तो ऐसे तो बनने वाला नया पदार्थ मिक्सचर कहलाता, मिश्रण कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे एयर, मिल्क, टी एक्सेट्रा। अब टी है, टी मिक्सचर है, इसमें वाटर कितना है, मिल्क कितना है और टी चाय कितनी है ना, ये मिक्स किया जाता है तब चाय बनती है, होता है कि नहीं। तो ये सब दूध है, दूध में भी मिक्स कर लेते हैं चीजें। तो ये किसी भी अनुपात में मिला करके हम नया रेशियो, जो नया पदार्थ बनाते हैं उसे हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर में भी 2 टाइप्स, मिक्सचर के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, गुड, बहुत अच्छे। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, मिश्रण के भी टाइप होते हैं, और जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर आपका आ गया समांगी मिश्रण, क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर।
यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन बताओ जल्दी से। समान संगठन, समान संगठन, एक समान होना चाहिए। एक समान का मतलब रेशियो सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेशियो सही होना चाहिए। हमें शरबत बनाना है, इधर समझो, शरबत बनाना है तो हमने अब जैसे शरबत में 1 लीटर वाटर ले लिया, कितना? 1 लीटर वाटर ले लिया, तो इसमें कितनी शक्कर डालें? कितनी शक्कर डालें? 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, जितना जो जितने में सही मिठास आ जाए। अब आप 1 लीटर में 1 किलो शक्कर डाल दो या 5 किलो शक्कर डाल दो, तो क्या बनेगा? हेट्रोजीनियस हो जाएगा ये, होमोजीनियस नहीं, समांगी। अर्थात जो मिक्सचर, आप मिक्सचर में 2 पदार्थ मिलाते हो ना, अभी दिखा 2 पदार्थों को मिलाकर मिक्सचर बनता है, समांगी। सम प्लस अंग, सम अंग अर्थात दोनों के बराबर भाग, अंग मीन्स भाग, दोनों भाग बराबर हो, ऐसा मिक्सचर समांगी मिश्रण। नहीं समझ में आया? दोनों भाग बराबर समान मात्रा में हो, सही हो, क्वांटिटी के अनुसार हो, तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक समान संगठन ही थ्रू आउट द मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे साल्ट सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन आप लोग लेते हो, साल्ट नमक वाला सॉल्यूशन जो बनाते हो, गर्मी के दिनों में बनता है ना, वो बहुत अच्छा वाला। शुगर सॉल्यूशन जो मैं अभी बता रहा था, है ना, ये कैसा होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, चलो देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब समझो जल्दी से। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में समझ लो, देयर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, एक समान जो ना हो, थ्रू आउट द मिक्सचर एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड, डिफरेंट कंपोनेंट्स भी ऑब्जर्व किए हुए हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लिखो विषमांगी मिश्रण, जल्दी से लिखो, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। इसका यदि अलग अलग करोगे तो विषम अंगी क्या होगा? विषम अंगी। विषम अंगी का मतलब क्या है? अलग अंग। अलग मतलब यहां पर कुछ मात्रा क्वांटिटी हो, यहां पर कुछ अलग क्वांटिटी हो, तो क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। लिखो ऐसा संगठन या ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संघटन समान मात्रा में नहीं होता है, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे देखो विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण इधर समझ लो, समान मात्रा में नहीं होता या तो फिर अदर कंपोनेंट मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है? समान मात्रा में नहीं होता या फिर अदर कंपोनेंट मिला दिया जाता है। बात समझ में आई? अब चाय है आपकी, चाय पी रहे हो बढ़िया, अच्छा, अब कोई उसमें नमक डाल दिया या नमकीन कर दिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। शरबत पी रहे हो, शरबत में कुछ अलग चीज डाल दी गई तो फिर वो स्वाद डिस्टर्ब हो जाता है ना। मतलब जो आपकी स्वादिष्ट चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? गड़बड़ हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं? कोई गड़बड़ चीज डाल दी जाए, कुछ मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, कहते नहीं इसमें ये क्यों मिला दिया, ये इससे क्यों। आप अब जैसे खाना बनाते हो तो दाल सब्जी बनाते हो, उसमें नमक की मात्रा अधिक कर दिया आपने, वो भी आपका हेट्रोजीनियस हो गया। कम कर दिया, हेट्रोजीनियस हो गया। आपने कोई अदर कंपोनेंट ऐसा मिला दिया जिससे उसका बिल्कुल स्वाद ही चेंज हो गया, तो गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब खट्टा करना है तो बहुत ज्यादा खट्टा कर दिया तो क्या पी पाओगे, खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो ये है अदर कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व। जब आप डिफरेंट कंपोनेंट को मिला देते हैं और उससे जो मिक्सचर प्राप्त होता है तो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या समझ में आ गई चीजें? मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर, अब शुगर का मिक्सचर है, शरबत है, उसमें नमक मिलाया, गड़बड़, हेट्रोजीनियस। पीएल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस एक्सेट्रा, ये अलग अलग मिक्सचर जब आप कंपोनेंट्स मिला करके बनाते हो तो क्या हो जाता है? क्या होता है? जल्दी बोलो। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट करें, आगे आगे करें।
हाँ नेक्स्ट, अब आ जाओ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। अभी आपने कंपाउंड भी पढ़ा, दो या दो से अधिक तत्व जो मिलाकर बनाए जाते हैं, यहाँ पर पदार्थ मिलाकर बनाए जाते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंसेस है मेजर, ये समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को कि मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है भाई, कैसे हम डिफरेंट करें। तो देखो, पहला, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, मैंने बताया है। देखो, मिक्सचर में संघटक कण किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, या ऐसे मिश्रण में, ये भी कह सकते हो, मिश्रण का मतलब मिश्रण में संघटक कण किसी भी अनुपात में, एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। मिश्रण में संघटक कण का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जिनसे बनता है वो, बात समझ रहे हो ना, जिनका कंपोजिशन होता है, जिनको मिलाया जाता है, वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। क्लियर? मिक्सचर का मतलब दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है ना, तो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं भैया। अगला है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास, द्रव्यमान के अनुसार, है ना। लिखो, इसमें या यौगिक में लिख लो, यौगिक में संघटक कण हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट, मिक्सचर में और में नॉट बी होमोजीनियस मिक्सचर, यानी मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी हेट्रोजीनियस भी हो सकता है ना। तो लिखो, मिक्सचर होमोजीनियस, समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है। मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है। मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है, जो कि कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर। ऑलवेज मींस हमेशा, यौगिक हमेशा समांगी प्रकृति में होते हैं। समांगी यौगिकों की प्रकृति हमेशा समांगी होती है, ये भी लिख दो, यौगिकों की प्रकृति हमेशा समांगी होती है, ठीक है, ये विषमांगी नहीं होते। समांगी क्यों होते हैं? क्योंकि निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं ना, फिक्स्ड रेशियो में, और जब फिक्स्ड रेशियो होता है तो समांगी तो होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, होगा ना। हाँ, समांगी। आगे करें, नेक्स्ट, हो गया। अगला लिखो, थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड्स आर entirely different from those of its constituents। हाँ लिखो, मिश्रण का गुण उसके संघटक कणों के कारण होता है। The properties of a compound are entirely different from those of its constituents। यौगिक का गुण उसके अलग अलग संघटक कणों के अनुसार होता है। हाँ, अगला लिखो, लास्ट पॉइंट, मिश्रण के संघटक कण आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। कंपाउंड, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन करना है, आसानी से कर सकते हो क्या? आसानी से वाटर में कर सकते हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं कर सकते ना। पर इसमें
आपको शरबत आपने बनाया तो उसमें शुगर के और वाटर के पार्टिकल थोड़ा जल्दी कर सकते हो कि नहीं? क्या क्या करके उसमें गर्म करके या कुछ भी करके, मतलब थोड़ी देर रख करके तो नीचे जम जाते हैं। कुछ चीजें अलग कर सकते हो, देख सकते हो, देखने को मिल सकता है कि नहीं? हाँ, तो ये किया जा सकता है। तो लिखो द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनको सिंपल ढंग से अलग किया जा सकता है, इनको सिंपल ढंग से या सामान्य रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। क्या मिक्सचर और कंपाउंड में समझ में आ गया? आप क्लियर? मेन पॉइंट आपको यह समझना है कि इनका रेशियो फिक्स होता है, कोई भी हो सकता है, इनका रेशियो फिक्स होता है, बस रेशियो फिक्स होता है। आगे बढ़े। अच्छा, आगे ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। ये मैटर, एक बार मैटर को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल क्लासिफिकेशन को 2 टाइप में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। यही पढ़ा रहा था अभी तक मैं। इसके बाद प्योर सब्सटेंस को 2 टाइप में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। और एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, ये 3 टाइप। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल। कंपाउंड्स आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है। मिक्सचर आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस ये हो सकते हैं। ये सब कुछ आप पढ़ चुके, पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया ना। चलो अब आ जाएंगे हम द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनसे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? न्यूमेरिकल। आप लोगों का ध्यान रखिएगा, इनसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है और इन लोगों का तो थ्योरेटिकल भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा लैंग्वेज नहीं रहेगी। तो द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, क्या इसे कल करें नेक्स्ट डे पे? ओके।